से ही हूँ मैं, और ये मेरे मोहल्ले में ही है। मैं मास्टर कॉलोनी में रहती हूँ और ये गुड़िया भी मास्टर कॉलोनी में ही है। इसने मेरा मोहल्ले का, मेरे समाज का और पूरे वार्ड का, क्या महेंद्रगढ़ का, सभी का नाम रोशन किया। ये तो 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इसने तो हमेशा इससे उम्मीद हम लोगों की लगी रहती हैं कि महक अब की बार क्या नंबर लेके आ रही है, महक अब की बार क्या नंबर लेके आ रही है। जितना अगर आप अपना 100% दोगे, किस्मत भी आपका ज़रूर साथ देगी, भगवान भी देखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपकी कोशिश जो है वो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है वो हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। वो हाँ हमें एक पुश दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इवन पिछड़ापन का भी सरकार की तरफ से टैग अपने आप में, क्योंकि सड़कें तो बुरी दिखाई पड़ती हैं आपको हमें, वो तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं। अदरवाइज सड़कों के मामले में तो गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। महेंद्रगढ़ शहर जो शिक्षा का हब है, शिक्षा का हब ऐसे ही नहीं बना है यहाँ पर महक गोयल जैसे छात्र छात्राओं की वजह से। ख़ास तौर पर जो परिणाम अभी महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर अलग अलग विधाओं में आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि एक कमरे में रहने वाली जो IPS बनी दिव्या तंवर नामक लड़की गाँव निम्बी से, उसकी वजह से कह लीजिए आप, या फिर अंजलि जो CBSE में 500 में से 500 अंक लेकर आई थी। हाल फिलहाल नीट का रिज़ल्ट आया और नीट के रिज़ल्ट के अंदर देश भर में प्रथम तनिष्का जो बाछोद से है, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। और इसी कड़ी में महक गोयल के घर पर आज हम खड़े हैं और महक गोयल ने भी क्षेत्र का नाम काफ़ी रोशन किया है क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो देश भर में 8th पोजीशन इनकी बनती है। बाकी पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। परिवार के सदस्यगण यहाँ पर साथ में खड़े हैं, पार्षद भी खड़े हैं और इनके दादा दादी सभी मतलब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी महक, बधाई हो आपका। थैंक यू सर। तो ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, ख़ास तौर पर किस प्रकार से, कैसे मन में आया कि डॉक्टर ही बनना है, नीट क्वालिफाई करना है? सर, डॉक्टर बनाना मेरी मम्मी का और मेरा दोनों का सपना था। और फिर मैं जैसे देखती हूँ अपने देश में मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी मुझे बैकवर्ड लगती है, तो मेरे को लगा थोड़ा मुझे करना, डॉक्टर बन के मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँ। बहुत अच्छी बात। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैं वैसे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हैप्पी स्कूल से हुई है और फिर 11th-12th में मैं RP स्कूल में चली गई। अच्छा, तो इसके अलावा कोई कोचिंग वगैरह भी करी आपने स्कूल के अलावा? कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए ज्वाइन कर रखी थी। वैसे मैं कोचिंग में जाती कभी नहीं थी, लेकिन टेस्ट देने जाती थी वहाँ। एक होता है ऑनलाइन कोचिंग का फंडा, क्या उसके अकॉर्डिंग चल रही थी आप? ऑनलाइन मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी। अच्छा। मतलब वो वाली फील नहीं आती थी ऑफलाइन वाली, इसलिए मतलब कोचिंग आपने करी नहीं, कुल मिला के बात है। टेस्ट सीरीज़ तो एक अलग विषय है। अच्छा, RPS स्कूल के अंदर आप 11th-12th कर रहे थे? Yes. उसी ड्यूरेशन में आपने ये तैयारी करी थी? यस। या आपको +2 के बाद कोई 1-2 साल हो गए, गैप हो चुका है? सर, वो मैं लास्ट ईयर मैं अंडर एज थी 2021 में। अच्छा। ये मेरा नीट 2022 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन लास्ट ईयर मैं 16 साल की थी, तो मिनिमम, यस सर, मिनिमम एज 17 होनी चाहिए ना। अच्छा। इसलिए मुझे इस साल, तो मतलब प्रथम प्रयास ही था आपका? यस सर। प्रथम प्रयास और बिना कोचिंग? यस। क्या बात है, बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और अचीवमेंट एक और भी है कि इनका 8th कैटेगरी वाइज कोई रैंक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये आपका जो रैंक है और आपके जो मार्क्स हैं उनके बारे में बताएं। मेरे 695 मार्क्स आए हैं 720 में से, और ऑल इंडिया रैंक मेरी 123 है और कैटेगरी वाइज रैंक मेरी 8th है। अच्छा, RPS स्कूल में आप पढ़ते थे, तो स्कूल वालों का किस प्रकार से कोऑपरेशन रहता था, स्टाफ का और सभी मैनेजमेंट वगैरह? सर, टीचर्स ने थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया, अच्छी बात है। और इस तरह की वहाँ पर कोई अलग से कोई एकेडमी वगैरह भी है जिसमें इस तरह की पढ़ाई करवाते हैं वो लोग? हमें उन्होंने नीट की प्रिपरेशन करवाई थी। आपने भी करा था वहाँ से? हाँ, जो तैयारी, जो स्पेशल क्लासेस होती थी नीट के, स्पेशल मतलब जो हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट नीट का ही सिलेबस था, तो जैसे डेली पढ़ाई होती थी वो नीट की थी। तो अभी जैसे स्कूल के अंदर कार्यक्रम हुआ कोई इससे संबंधित सम्मान वगैरह, जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी? यस सर, आज सुबह बुलाया कब था? आज सुबह। अच्छा, तो वहाँ मतलब स्कूल ने सम्मानित किया? यस सर। तो ख़ास तौर पर एक मैं विद्यार्थियों से बात कहना चाहूँगा कि कई बार कुछ लोग अपने पेरेंट्स को कुछ लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं वेरियस जगह पर कोचिंग करने के लिए। कोचिंग का अपना एक अलग महत्व होता है मार्गदर्शन पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर महक गोयल ने ख़ास तौर पर एक बात दर्शा दी है कि बिना कोचिंग के भी सफल हुआ जा सकता है। मैंने अभी दिव्या तंवर का नाम लिया जो IPS बनी, उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं करी थी, प्रथम प्रयास था UPSC के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, और उन्होंने
क्वालिफाई कर दिया था, आज वो IPS हैं। और यहाँ महक गोयल ने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक अचीवमेंट हासिल करी है, एक अच्छी बात, और संस्था सम्मानित भी करती है। तो ये चीज़ मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो नीट क्वालिफाई करके, CA करके या XYZ कोई भी विधा में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रयासरत हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भी कुछ इस प्रकार की बड़ी अचीवमेंट क्षेत्र को दें। हम आपके पास आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे और आपका सम्मान करेंगे, और समाज के लोग, और साथ में जिस प्रकार से महक का RPS स्कूल ने सम्मान किया है, इस प्रकार से आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल भी आपको सम्मानित करेगा। बाकी यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम सुधा है, मैं महक की मदर हूँ। जी महक के बारे में बताएं। सर ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसको जो टारगेट दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, ये उस टास्क को पूरा करती है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये जैसे जो रिजल्ट इसका आया, खुशियों का माहौल जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार का माहौल है? सर ये आज इतनी खुशी का माहौल है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आज मेरा सपना साकार हो गया, क्योंकि ये सपना मैंने देखा था। मैं खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट रही थी। अच्छा। और मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, कुछ कारणों से मैं बन नहीं पाई, तो मैंने वो सपने इसके अंदर देखे थे जो इसने मेरे पूरे कर दिए आज। हाँ, अभी बता भी रही थी कि मेरी मम्मी की जो है ना इच्छा, हाँ जी बिल्कुल, वो मैं पूरी करना चाहती थी। बिल्कुल अच्छा, सर। एक इसका जैसे पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में बातचीत करें, किस तरह का शेड्यूल रहता था इसका? सर इसका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। ये मेरे साथ ट्यूशन पढ़ाती है, मैं टीचर हूँ। अच्छा। और ये मेरे साथ ट्यूशन पढ़ाती थी। इवन जो नीट था 17 जुलाई को, उसके फर्स्ट डे भी इसने ट्यूशन लिया बच्चों की। और इसका शेड्यूल क्या था कि ये रात भर जाके कभी नहीं पढ़ती थी, बट ये जितना पढ़ती थी बहुत इफेक्टिव पढ़ती थी। पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ती थी। आप कहाँ पर टीचर हैं? सर मैं हैप्पी स्कूल में टीचर हूँ, महेंद्रगढ़ में। साइंस है मेरा सर। साइंस हाँ जी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपकी जो वैसे जो गाइडेंस मिलती थी तो वो तो मिलती थी, लेकिन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्जेक्टिव भी गाइडेंस रहती थी, है ना? चलिए अच्छी बात है। बाकी एक सवाल मेरा रह गया कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स का अलग अलग रवैया रहता है घर पे। कुछ लोग पसंद करते हैं नाइट में ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना, कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग। तो महक कैसे पढ़ाई करती थी? महक नाइट में तो ज़्यादा जगती ही नहीं थी कभी। अच्छा। ये सुबह उठ के ही पढ़ती थी। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, आपका नाम? समृद्ध गोयल। आप इनके पिता हैं? हाँ जी। आप क्या करते हैं जी सर? गिलास की दुकान है जी। अच्छा, गिलास की दुकान है। बाकी आपने सोचा था कि गुड़िया इस तरह से डॉक्टर बन जाएगी, मतलब क्वालिफाई कर जाएगी? जैसे ये प्रयास कर रही थी, मेरे को पूरा लग रहा था। बहुत अच्छी बात है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, दो बच्चे, गुड़िया, एक और दूसरा साथी मयंक। भी आया। क्या नाम भैया आपका? मयंक गोयल। मयंक गोयल। मैं क्या करते हो आप? 12th क्लास में पढ़ता हूँ। 12th क्लास में। क्या कॉमर्स है, आर्ट्स? कॉमर्स। कॉमर्स है। क्या करना चाहते हो आगे? CA बनना चाहता हूँ। CA बनना चाहते हैं। तो CA मतलब वो डॉक्टर बन जाएगी, आप पैसों का हिसाब रखोगे। हाँ चलिए अच्छी बात है। अच्छा, इधर और भी साथी खड़े हैं जी, जो इसी वार्ड से, ये सेम वार्ड है ना, इसी वार्ड से जो पार्षद हैं, जो नव निर्वाचित हैं, अभी हाल फिलहाल इलेक्शन हुए जून महीने में, और जिनको मतलब ये पदवी मिली, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सरिता राठी 1 नंबर वार्ड से ही हूँ मैं, और ये मेरे मोहल्ले में ही है। मैं मास्टर कॉलोनी में रहती हूँ और ये गुड़िया भी मास्टर कॉलोनी में ही है। इसने मेरा मोहल्ले का, मेरे समाज का और पूरे वार्ड का, क्या महेंद्रगढ़ का, सभी का नाम रोशन किया। ये तो 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इसने तो हमेशा इससे उम्मीद हम लोगों की लगी रहती हैं कि महक अब की बार क्या नंबर लेके आ रही है, महक अब की बार क्या नंबर लेके आ रही है। सरिता जी, एक विशेष बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे ये लड़की हैं, आप भी महिला हैं, और ख़ास तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा मतलब सरकार लगा रही है, लेकिन अभी देखें तो आप पार्षद हैं, ये बहुत आगे आ चुके हैं। ये भी मतलब अभी नीट क्वालिफाई कर दिया, और ज़िले में देख लो या फिर चाहे मतलब पूरे देश भर में देख लो, लिस्ट अगर देखें तो लड़कियां ही आगे। तो अब कुछ ऐसी लड़कियां रह जाती हैं जो लड़कियां मतलब थोड़ा सा प्रेरित नहीं हो पाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि लड़कियों का पॉइंट तो मैं इनसे पूछ लूँगा, लेकिन जो पेरेंट्स में जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लड़की घर पे जन्म लेती है तो कुछ लोग अच्छा फील नहीं करते, खुशियाँ नहीं मनाते। जैसे लड़के का कुआं पूजन भी करते हैं लेकिन लड़के का कुआं पूजन भी नहीं करते, ऐसा अक्सर देखा जाता है। ऐसे परिवारों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे परिवारों को ये कहना, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मान लो सभी 2 बच्चे करते हैं और उसके बाद भी लड़की कहीं भी किसी बात में पीछे नहीं है जी। सभी का जन्म बराबर उससे होता है। और मेरी तो यही सोच है कि सभी अपनी लड़कियों को प्रोत्साहन दें कि वो कितना आगे तक जा सकती हैं जी। और वैसे हमारे समाज में पहले से बहुत फ़र्क हो भी चुका है, अभी वो बात नहीं है जो पहले थी। तो पहले से बहुत फ़र्क हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सवाल या निशान खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, ये दादी जी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पोती ने नाम कर दिया? हाँ, बड़ा नाम कर दिया, सारा मोहल्ला कान महारन सबका अरमान पूरा कर दिया पोती। बहुत अच्छी बात है। आज मैं बहुत खुशी मेरी पोती की खुश हैं। सुना।
तो महक जैसे सॉरी ये अपना महक जो अब डॉक्टर बन जाएगी। अब बुढ़ापा आ गया है, कल को कुछ दिक्कत हो तो मतलब दिखा सकते मेरे हैं पोते दिखा सकते हैं। आपके अपने पोते को दिखा सकते हैं। पोती कहती है कि मेरे बाबा 2 साल नहीं मरता तो मैं मरने नहीं देती, इसका बाबा मर गया और मैं 2 साल डॉक्टर में चल जाती तो मेरे बाबा को मरने नहीं देती। हाँ, तो ये मतलब टाइम थोड़ा सा हाँ। आगे पीछे हो गया। बाकी जब मैं बोली मौत को कोई नहीं टाल सकता। अब वो तो देखो ऊपर वाले के हाथ में सब। हाँ। चलिए जी, आपका क्या नाम है जी? मैं कमला राठी हूँ। आप इनकी क्या लगते हैं? मैं इनकी आंटी लगती हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत आगे आ गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो शुरू से ही आगे थी। 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास की हुई थी और अब भी इतने नंबर से पास होगी, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। चलिए, अभी महक से अंतिम जो है हम मुलाकात करते हैं। महक, आप है ना ये बताएं कि ऐसी कई लड़कियां हमारे क्षेत्र में आज भी हैं जो सोचती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कोचिंग नहीं मिल पा रही, या फिर असुविधाएं हैं, या मैं तो इस क्षेत्र से महेंद्रगढ़ से हूँ, लोकल शहर है, छोटा शहर है, छोटा एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, इवन पिछड़ापन का भी सरकार की तरफ से टैग अपने आप में, क्योंकि सड़कें तो बुरी दिखाई पड़ती हैं आपको हमें। वो तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं, अदरवाइज सड़कों के मामले में तो गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं। अच्छा, एक और विशेष बात ये कि जैसे जो लड़कियाँ हैं वो कई बार प्रयास जो है ना एक करके फेल हो गई मान लो, तो फिर वो दोबारा से नहीं करती हैं, निराश हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों को, ऐसी छात्राओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो सब जानते कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं यही कहूँगी कि आप ट्राई करते रहो। जितना अगर आप अपना 100% दोगे, किस्मत भी आपका ज़रूर साथ देगी, भगवान भी देखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपकी कोशिश जो है वो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है वो हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। वो हाँ हमें एक पुश दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और इसको आप पूरी खुशी से और आशाओं के साथ जीना चाहिए, निराशा के साथ नहीं जीना चाहिए। महक ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और इसको खुशी और आशाओं के साथ जीना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पर दर्शक हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, जीवन बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको आशा और खुशी के साथ जिए। एक अच्छा मैसेज इस गुड़िया के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। बाकी हमारी जो कोशिश है, इस प्रकार से जो अचीवमेंट्स लेकर आते हैं छात्र छात्राएँ, ये जो नाम हमारे क्षेत्र का कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह से और ये लिस्ट लंबी होती चली जाए और हम और भी ज़्यादा घरों में जाकर इस तरह की पॉजिटिव खबरें आपको दिखाते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जागरूक हो सकें। बाकी लाइक करके हौसला बढ़ाएं महक का। बाकी इनके भाई का नाम महक है तो बार बार वो भी निकल रहा है। बाकी विशेष बात यह है कि कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें, किस प्रकार के अचीवमेंट हमारे क्षेत्र के अंदर जो हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार के प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।